हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृत स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, रीजनिंग का आज जो है ये पार्ट 3 वह भाषिक तर्क शक्ति यानी वर्बल रीजनिंग का पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों, पहले हम इसके 2 पार्ट ला चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज ये पार्ट 3 है और इसमें जो है यहाँ लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को कंठस्थ करने की विधि। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ण हैं या अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं उनको याद रखने की ट्रिक क्या है। जैसे यहाँ पे है G7, तो G जो है इस तरह से कैपिटल G जो है लेटर वह ऐसे बनता है, तो इसका इसी से ये जो है 7, ये यहाँ से हमने 7 निकाला है। तो G का जो नंबर है, अगर हम अल्फ़ाबेट्स को सभी अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग देते हैं तो G जो है 7वें नंबर पे आएगा। इसी प्रकार जो है ये I है, I को अगर हम कर्सिव राइटिंग से लिखते हैं तो I इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि 9 के लगभग समान है। और अल्फ़ाबेट्स में की नंबरिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें आई का जो है नंबर वह भी 9 नंबर ही आता है। इसी तरह से हम जे और के को हम जे एंड के भी बोल सकते हैं। इसका एक ट्रिक मैं बना रखा है हमने, जिसको कहेंगे कि जे एंड के में रोज़ाना 10-11 लोग मरते हैं। तो 10 हुआ जे से, जे का जो नंबर आएगा वो 10 है और के का नंबर जो बनेगा वह 11 बनेगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं आसानी से। इसी तरह से एल को जो है लक्की नंबर 12 से भी याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, जैसे ये इसका एल का ऐसे और ऐसे इसका और लिखने के समय ऐसे बनेगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 12 में ये जो 2 का ऐसे डंडी आ रहा है और एक ऐसे है, तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि ये जो है अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें तो इसमें 12 बन जाएगा, ये ऐसे। तो एल को इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी तरह से एम और एन, मोबाइल नंबर 1314, तो एम और एन को इस तरह से याद रख सकते हैं, मोबाइल नंबर 1314। तो इस तरह से रखा जा सकता है याद इसको। दूसरा तरीका एक और भी है, ये जो एम है, एम को हम 3 मान सकते हैं और हम अल्फ़ाबेट्स में की नंबरिंग अगर हम करते हैं तो 1 से लेकर 26 तक में एम हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो है 10 के बाद में है। अगर हम देखते हैं तो 10 के बाद में, तो ये 3 से हम 13 पे पहुंच सकते हैं सीधा से कि एम जो है 13वें नंबर पे है। 13वें का जो 3 है वह एम जैसा दिख रहा है, ठीक है। घुमाने पर ये 3 बन जाएगा एम। और इसी तरह से ये जो एन है, एन में ये जो पहला एक डंडी है, ये इस एक से ये एक बना, और ये जो है ये 4 का उल्टा देखिए आप, ये 4 ऐसे बनेगा। अगर हम इसको मिरर कर दें, मिरर पोजीशन पे कर दें, तो ये जो 4 है ये ऐसे 4 मिरर पोजीशन पे आ रहा है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ये जो 4 है ये 4 का मिरर पोजीशन एन बन रहा है, और एन भी क्योंकि 10 के बाद में है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ये जो है ये 14 ही रहेगा, ठीक है। तीसरा और चौथा तो हमें पता ही है कि सी और डी है, ठीक है। और इसके बाद में पी और क्यू, तो पी और क्यू को हम याद रख सकते हैं कि प्रमोद की उम्र 16 की, तो क्वीन की उम्र 17, ठीक है। प्रमोद की उम्र 16 है तो क्वीन की उम्र है 17। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि पी जो है पी का जो नंबरिंग आएगा वह 16 नंबर है, जबकि क्वीन का जो नंबर है वह 17 है। दूसरा तरीका एक और है, इस पी को अगर हम वाटर पोजीशन पे करते हैं, अगर हम वाटर इमेज देखते हैं, इस पी का जो वाटर इमेज देखते हैं, तो ये जो है लगभग 6 जैसा बनेगा, ठीक है। इसको जब हम गिरा देंगे नीचे की तरफ तो ये 6 की तरफ बन जाएगा, 6 की तरह बनेगा। और हमें ये भी पता है कि पी जो है वह 10 के बाद में ही आएगा नंबरिंग में, तो इस तरह से हम इस एक को अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इस तरह से पी का 16 हो जाएगा। और इसी तरह से क्यू में ये जो है इस तरह से बन रहा है, इसका हम यहाँ से 7 निकाल सकते हैं, और ये भी जो है 10 के बाद में ही है नंबरिंग में, अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग में। तो यहाँ से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि ये जो है 17 ही होगा, ठीक है। और 7 का हम ऊपर देख ही चुके हैं, 7 का जो है जी है, ठीक है। आर का हमने बनाया है रूम नंबर 18, ठीक है। आर का ये जो ट्रिक है वह है रूम नंबर 18। दूसरा जो है इसमें हम याद रख सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पी, जैसे पी को हमने देखा है तो पी का हमने 16 पे बनाया है। इसी ये पी और आर में ये एक डंडी आ गया है, और इस डंडी से अगर हम इसको बना दें, राउंड कर दें, तो ये 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। आर हमें पता ही है कि आर जो है ये 10 के बाद में है, तो इस तरह से ये जो है 18 हो जाएगा। अगर हमें रूम नंबर 18 से रूम नंबर 18 से हमें याद नहीं रह पाता है, तो हम इस तरह से भी हम इस आर से ही हम जो है ट्रिक निकाल सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर
RS से निकाला है हमने सीरियल नंबर 19, ठीक है, सीरियल नंबर 19। इसमें हमें क्या करना है, ये जो S है इसमें हमें इसको पूरा करना है। यहाँ हमने इसको पूरा कर दिया तो 9 बनेगा, ठीक है। इसी S से हमें सीरियल नंबर 19 से हमें अगर कन्फ्यूजन है कि कहीं रूम नंबर 19 तो नहीं है या सीरियल नंबर 18 तो नहीं है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। जबकि हम इसी S से ही अगर हम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस S से ही हमें याद रख सकते हैं कि हमें इसे पूरा करना है तो 9 बनेगा, और इस 9 से ही हमें निकालना है कि 9, और ये क्योंकि 10 के बाद में है, और इस तरीके से ये जो है 19 हो जाएगा, ठीक है। यू का हमने बनाया है प्रमोद जब 21 का हुआ तो युवा हुआ, प्रमोद 21 को युवा हुआ, ठीक है। तो पूरा एक स्टोरी जैसा इसके बाद के का हमने बनाया है। प्रमोद 21 को युवा तो हुआ तो विलेज गया और 22 को वुमन देखी 23 की, उसे 24 को मना कर दिया, 24 को मना कर दिया। मना से यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो ये जो है क्रॉस जो है एक्स है, एक्स ये 24 का हुआ। 23 को वुमेन देखी, वुमेन का डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू जो है 23 का नंबर बन जाएगा, ठीक है। और वी से विलेज हो गया तो 22 को विलेज गया, ठीक है, 22 को विलेज गया। तो इस तरीके से ये जो है वी हमारा 22 को विलेज गया, 22 जो है वी का हमारा नंबर हो जाएगा। और प्रमोद जो है 21 को युवा हुआ, तो युवा, युवा मतलब जवान हुआ, तो 21 को हर कोई जवान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यू से याद रख सकते हैं कि यू जो है हमारा 21 है, ठीक है। अब हम एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। स्टोरी है, अमन और ज़ारा एक बड़ी याच पर गए। याच मतलब नाव जो होती है वह वैसे तो छोटी होती है लेकिन हमने बड़ी माना है, ठीक है। अमन और ज़ारा बड़ी याच पर गए, वहाँ उन्हें एक चाइल्ड मतलब बच्चा या लड़का मिला, ठीक है, जिसके हाथ में चोट लग गई थी, ठीक है, जिसके हाथ में चोट लग गई थी। तो उन्होंने उस चाइल्ड को का जो है एक्सरे करवाया। वह लड़का दूध वाला था, एक्सरे से पता चला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह इंग्लिश वैन में अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर जीटी रोड के सामने हाई स्कूल गया, और फिर वह इंडियन रेलवे के रास्ते होते हुए जंगल की तरफ गया, जहां उसे जंगल क्वीन मिली, ठीक है, जहां उसे जंगल क्वीन मिली। वह क्वीन मुसीबत में थी, वह क्वीन मुसीबत में थी। तो उस लड़के ने उसकी मदद की, जिससे वह खुश होकर क्वीन ने उसे काला पानी पिलाया। काला पानी पीकर वह लड़का लवली ऑफिसर बन गया मोती नगर का, ठीक है। कहाँ का बन गया? मोती नगर का लवली ऑफिसर बना, बहुत ही अच्छा प्यारा ऑफिसर बन गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अमन और ज़ारा एक बड़ी याच पर गए, वहाँ उन्हें एक चाइल्ड मिला जिसके हाथ में चोट लगी थी। तो उन्होंने उस चाइल्ड का एक्सरे करवाया। वह लड़का दूध वाला था, एक्सरे से पता चला कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह इंग्लिश वैन में अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर जीटी रोड के सामने हाई स्कूल गया। फिर वह इंडियन रेलवे के रास्ते होते हुए जंगल की तरफ गया, जहां उसे जंगल क्वीन मिली। वह क्वीन मुसीबत में थी, तो उस लड़के ने उसकी मदद की, जिससे खुश होकर क्वीन ने काला पानी पिलाया। वह पानी पीकर लड़का लवली ऑफिसर बन गया। कहाँ का? मोती नगर का। तो दोस्तों ये आपको स्टोरी तो अच्छी लगी होगी। हमने इस स्टोरी में कुछ शब्दों को जो है ब्लू से मार्क कर दिया है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि दोस्तों इस स्टोरी को याद करने से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ए और जेड, बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ई और वी, एफ और यू, जी और टी, एच और एस, आई और आर, जे और क्यू, पी और के और पी, एल और ओ और एम और एन। तो दोस्तों अगर आप ABCD को ए से लेकर एम तक सीधे, और एम के बाद में एन से सीधा वापस उल्टे से जेड तक, और जेड को पहुंचाना आपको ए पर, तब जब इस तरह से करेंगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा। और ए के साथ जेड, इसी तरह सी के साथ एक्स, इसी तरह ई के साथ वी, आई के साथ आर, के साथ पी, एम के साथ एन, ये सभी मिलेंगे। और आप आसानी से लिखेंगे तब तो आपको आसानी से देख ही सकते हैं। लेकिन अचानक अगर आपसे पूछा जाए कि एच के साथ में कौन सा है, ठीक है, विपरीत क्रम में वापस से आधे के बाद में विपरीत क्रम में लिखने पर एच के साथ में कौन सा है, ठीक है, तो आपको इस कहानी से आसानी से याद रह सकता है कि हाई स्कूल है, इंडियन रेलवे है, फादर अंकल है, दूध वाला है, इंग्लिश वैन है, जंगल क्वीन है। तो ये जो हमने पूरे इस सिस्टम को जो है हमने एक स्टोरी के रूप में कर दिया ताकि आप आसानी से याद रखें, कभी भूले भी ना। यहाँ पर इसी चीज़ को जो है दोबारा से लिख के बताया गया है, ठीक है।
आप देख सकते हैं। विलोम अक्षर याद करने की विधि, जैसे ए से लेके हमने जो है एम तक तो नंबरिंग करते हुए सीधे, और यहाँ से फिर इसको उल्टे में लिखते हुए जेड तक पहुँचाया है। नंबरिंग उसी हिसाब से नंबरिंग जो है क्रम से ही की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए टू जेड अमन सारा, बी वाई ब्लैक याक जो कि जानवर होता है पहाड़ी, या फिर बड़ी याच जो कि हमने स्टोरी में लिखा है। सी और एक्स को सिक्स भी बोल सकते हैं, कई बार कई जगहों पे आप देखेंगे, कई बुक्स में आप देखेंगे सिक्स भी लिखा रहता है, सिक्स भी याद कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, कैसे भी जैसे भी आपको याद रहे वैसे। यहाँ चाइल्ड एक्सरे लिखा है हमने स्टोरी में। यहाँ डी डब्ल्यू का ड्यू भी, माउंटेन ड्यू वाले ड्यू भी हम इसको याद रख सकते हैं, या फिर दूध वाला हमने स्टोरी में जैसे लिखा है। ई वी से इवनिंग का ई वी भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टोरी के हिसाब से इंग्लिश वैन लिखा है, ठीक है। एफ यू को हमने फादर अंकल लिखा है स्टोरी के हिसाब से। जी टी को हमने गौरव टावर भी याद रख सकते हैं आप, या फिर जो है जी टी भी हम लिख सकते हैं। और जो है इसी तरह से हम आई आर को इंडिया राजस्थान से भी याद रख सकते हैं, या फिर जो है इंडियन रेलवे जो कि हमने स्टोरी में लिखा है। जे एंड क्यू, तो जे एंड क्यू को जंगल क्वीन हमने कहा है, जैक एंड क्वीन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको याद रहे या जैसे भी आप याद रख सकते हैं। के पी को हमने काला पानी या फिर केसर पिस्ता आइसक्रीम से भी याद रखा जा सकता है। एल ओ को हमने लवली ऑफिसर लिखा है, जबकि आप लविंग ऑफिसर भी याद रख सकते हैं। एम एन को हम मन भी कर सकते हैं, लविंग ऑफिसर का मन या लवली ऑफिसर का मन, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। या मोती नगर जो कि हमने स्टोरी में लिखा है, आप वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने एक नोट डाला हुआ है जिसमें लिखा है कि जब हमें किसी वर्ण का सीधा नंबर पता हो, और अब हमें अगर उसका उल्टा नंबर पता करना है, तो सीधे नंबर को 27 में से घटा देते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे 27 में से घटाने पर कैसे क्या होगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनको जो है नंबरिंग भी याद रखनी है। अब आपको नंबरिंग कैसे याद रखनी है और ये नोट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप ए से लेकर एम तक आसानी से याद रख सकते हैं कि ए से लेकर एम तक नंबर क्या होते हैं। ये उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको कि ये सब याद नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा ताकि जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो भी आसानी से रीजनिंग के इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारे नोट्स हैं हैंड रिटन, मेरे ये जो नोट्स हैं, आप इनको आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैं आपको ये वीडियो का पीडीएफ, इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है मैं छोड़ दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से नोट्स बनाने का समय जो है अपना बचा सकते हैं, ठीक है। आसानी से वहाँ से नोट्स का पूरा एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सारे मेरे वीडियो जो हैं मैं उनकी पीडीएफ डालता हूँ साथ ही में, जहाँ से कि आप इसको ले सकते हैं और अपने स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ए से लेकर एम तक आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, ए बी सी डी तक तो आपको सबको पता है। ये जो ई है ये 5 की तरह है, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ तो ये, और फिर मैं यहाँ इसको भी मिटा देता हूँ तो ये, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और पूरा ऐसे बना देता हूँ, इस डंडी को मैं अगर इधर ले जाता हूँ तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये, और इस डंडी को हटा के मैं इधर ले जाऊँगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। एफ का अगर मैंने यहाँ से पूरा किया इसको तो पी जैसा बनेगा, और इसको जब मैं उल्टा कर दूंगा, मिरर इमेज का, सॉरी वाटर इमेज करता हूँ, तो मैं ये नीचे हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एफ का 6 हो गया। जी का हम देख ही चुके 7। 8 एच का 8 कैसे है, तो हम यहाँ एक डंडी और यहाँ एक डंडी हम बना देंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है इस एच का यहाँ पर एक डंडी और यहाँ एक डंडी अगर मैं लगा देता हूँ तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। आई का हम देख ही चुके हैं कि ये जो कर्सिव राइटिंग वाले, अगर आई को हम देखते तो वह 9 जैसा ही होता है, ठीक है। जे में ये जो है यहाँ पर इसको अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ इस डंडी को इसको हटा दो और यहाँ इस डंडी के बाद में अगर इसको पूरा करता हूँ तो ये 1 और ये 0। अब इसका जो मिरर इमेज करूँगा तो हमारा 10 बन जाएगा, ठीक है। के को हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डंडी है, और ये जो मुड़ी हुई डंडी है, ये जो ऐसे जो आ रहा है, इसको अगर मैं सीधा कर देता हूँ तो ये सीधा 11 हो जाएगा, ठीक है। एक डंडी ये और एक डंडी ये, अगर मैं इसको सीधा कर देता हूँ तो 11 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 12 को हमने देखा। ये जो नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूँ साथ में इसी अल्फ़ाबेट से ही ये नंबर बना रहा हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है कि इस अल्फ़ाबेट से ही आप अगर ये नंबर याद रखते हैं पिक्चर करके अपने दिमाग में, जिस तरह से मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इस वर्ड के कैसे पिक्चर बनेगी और किस तरह से 11 बन रहा है, जब आप ऐसे ही याद रख लेते हैं तो आपको सबसे बेस्ट हो जाएगा कि आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। 12 कैसे बना, हमने यहाँ पर इसको
ये पूरा ऐसे ऐसे सी, उल्टा सी हमने ऐसे बनाया तो ये 2 हो जाएगा और ये 1, तो ये 12 बन गया, ठीक है। और 13 का हमने क्या किया है कि हमने इसको जो है लिटा दिया, लिटने से ये 3 बन जाएगा, और 3 बनने के बाद में हमें पता है कि ये जो m है ये 10 के बाद में ही आएगा, तो यहाँ पे 1 हमने मानते हुए रखा है, ठीक है। और पूरी स्टोरी में हमने देख लिया कि mn कैसे बना, lo कैसे बना, kp, jq ये सब कैसे बना हम देख चुके हैं। तो अब j के सामने कौन सा है, j के सामने है हमारा q, तो अब हमको क्या करना है, जब इसके सामने Q है और Q का नंबर यदि हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना है, 27 में से J का जो नंबर है उसको घटा दो। 27 में से जो J का नंबर है, 27 में से जब 10 घटेगा तो 17 बचेगा, तो यहाँ पे हमें इसका नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम M है, M का हमें पता है लेकिन N का यदि पता नहीं है तो M 13 है, 27 में से जब 13 घटेंगे तो 14 बचेगा। M के सामने हमारे को पता है हमारी स्टोरी के अनुसार कि n आएगा, तो n का नंबर हमें आसानी से पता चल गया। तो इसके बाद में 14 से 26 के बाद में किसी भी नंबर को हम आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे b है, b पर नंबर 2 है, 27 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा जो कि y का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी हमें समझ में आ चुकी है कि उसके जो सामने वाला जो नंबर होगा 27 में से वो घटा देने से हमें वह नंबर भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम ABCD को Z से लेके A तक लिखते हैं और फिर नंबरिंग देते हैं तो माना कि C जो है Z से A तक लिखा और हमारा C जो है फिर कितने नंबर पे आएगा, तो फिर ये जो है इसके नंबर अल्टी पल्टी जाएंगे, इधर से उधर हो जाएगा, और C आएगा 24वें नंबर पे और X आएगा 30वें नंबर पे, इसी तरह से F आएगा 21वें नंबर पे और U आएगा 6ठे नंबर पे, ठीक है। तो ये इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योंकि वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 17 होता है, हम समझ ही चुके हैं। जैसे के का सीधा नंबर 11 है, वो हम देख ही चुके ऊपर। अतः इसका उल्टा नंबर जो है वह कौन सा आएगा, तो 27 में से 11, 27 में से जब 11, इस के का जो 11 नंबर है घटाने पर 16, तो अगर हम ABCD को उल्टा लिखते हैं या फिर उल्टे से गिनते हैं तो ये जो है के 16वें नंबर पे आएगा, ठीक है। और दोनों बातें हैं, और के सामने कौन सा है, तो P है, क्योंकि 16 जो है P का है। P का उल्टा करने पर, वाटर इमेज करने पर ये 6 बन जाएगा, और P जो है 10 के बाद में है, इस तरीके से इसका P का 16 नंबर है। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो अंग्रेजी वर्णमाला के ये बायां है और ये दायां है, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पे Z आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे आपको आंसर, आपको एक प्लेन पेपर एग्जाम में मिलता ही है, आप वहाँ पे इसको रफ कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवें के दाएं, तो ये सातवें के दाएं ये है, सातवां का बायां ये है। सातवें के दाएं पांचवा अक्षर, तो सातवें के दाएं पांचवा अक्षर, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि ये यहाँ पे कौन सा है, तो हमें क्या करना है, 7 में 5 जोड़ना है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 हम देख ही चुके हैं एल का है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 90 के बाएं चौथा, तो हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला के, सॉरी ये जो है बायां यहाँ से है, बाएं से ये हमने यहाँ पे बायां है, लेकिन यहाँ पे ये जो है A से Z, यहाँ से और आगे चलना है, तो यहाँ हमने सिर्फ 9 जो है वो ये है, Z इधर आगे है, ठीक है। ये लाइन इधर से मिस हो गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं है, A से इधर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9, तो यहाँ से 9, ठीक है, के बाएं, तो अब इसका जो बायां है इधर जाएगा चौथा अक्षर, तो यहाँ से वापस इधर 4 जाना है, तो हमें क्या करना है, इधर जाके इधर जाना है, तो 9 से -4 करेंगे, बचेगा 5, तो 5 इधर से, पांचवा कौन सा हुआ, तो इधर से पांचवा हमारा ई है, पांचवा अक्षर ई हम देख ही चुके हैं कि यहाँ से इसको मिटाना है, इधर लिखना है, तो ये हमारा 5 बन जाएगा। इसी 5 से हम ई व अल्फ़ाबेट बना सकते हैं और अल्फ़ाबेट से हम इसका नंबरिंग देख सकते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड ये हो गया, इसके दायां ये है, दाएं में 90, यहाँ से 90 ये के बायां, तो इसके बायां ये, ठीक है, इसके बायां में ये। यहाँ पर जो है पांचवा अक्षर क्या है, ठीक है, तो हमें दोनों एक ही दिशा में चलना है, तो 9 + 5 14 हुआ, तो हम इधर से 14वां अक्षर, ठीक है, तो हमारा इधर से कौन सा अक्षर होगा, तो हमने बताया है कि जब सीधे से उल्टे या उल्टे सीधे पे करते हैं तो 27 में से घटाएंगे, तो 27 में से 14 घटाने पर 13 बचता है, और 13 जो हमारा M है, हम देख ही चुके 13 हमारा M है। कैसे कि इसी 3 को लिटा देने से M बनेगा, और M जो है 10वें के बाद में आता है, M अल्फ़ाबेटिकली जो क्रम है उसका 10वें के बाद में, इस तरह से हमारा M है, ठीक है। और वैसे भी जब आपकी प्रैक्टिस बार बार होती है, बार बार जब आप इसको
कुछ 4-5 बार 3-4 बार देखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये दाएं ये है, दाएं से नौवां, ठीक है, के दाएं, ठीक है, दाएं से नौवां के दाएं, तो हमें वापस इधर चलना पड़ेगा, पांचवा अक्षर, दाएं के पांचवा अक्षर क्या होगा, तो दाएं, इधर से दाएं यहाँ पे पांचवा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखना है पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ 9 में से घटाना पड़ेगा क्योंकि ये विपरीत दिशा होगी, ठीक है। यहाँ चल के वापस इधर चला है तो घटाना है, और फिर इस अक्षर को पूछा कि ये अक्षर कौन सा है, तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। अब क्योंकि 4 इधर से 4 है तो ये कौन सा है, तो यहाँ से हमें 27 में से 4 घटाना पड़ेगा, 27 में से 4 घटाएंगे तो हमें 23 मिलेगा। 23 क्या है, इस 3 को जो उल्टा करा लटा दिया तो 3 निकलेगा, और ये क्योंकि 23वां है, ठीक है, तो ये 10वें की तो बहुत बाद में आएगा, और हमें पता ही है वैसे भी कि 23वां W है, ठीक है। तो यहाँ हमें W आंसर निकलेगा, ठीक है। अक्षर गुणा, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं अक्षर गुणा के। अब ये क्या है अक्षर गुणा, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि मोस्टली कई जगहों पर इसके बारे में चर्चा, इस तरह के सवालों की चर्चा नहीं होती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। शब्द नियर NEAR के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो कितने प्रकार से समायोजित कर सकते हैं, इस तरह के जब सवाल आते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय उस शब्द में कितने अक्षर है, जितने अक्षर है उससे घटते हुए क्रम में 1 तक गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अक्षर हम देख रहे हैं, 4 अक्षर है, घटते हुए क्रम में यहाँ पे 4 3 2 1 ऐसे गुणा करके लिखा है, ठीक है। गुणा किया जाता है तथा वो शब्द 2 बार है उसको उसको उस गुणनफल से विभाजित करते, तो दोबारा इस शब्द को हम यहाँ पे नीचे इसको भाग देना है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे गुणा करके देखना है, 4 × 12 × 24 गुणा 1 24, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा 24 बार, अधिकतम 24 बार समायोजित करके देखा जा सकता है इसको, ठीक है। अगला सवाल, एप्पल APPLA को आप अंग्रेजी वर्णमाला में अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हैं। तो हमने देखा ऊपर जो फॉर्मूला है, दोबारा आए शब्द को नीचे भाग में लिखना है, तो दोबारा आए शब्द कितने, 2 शब्द हैं, तो यहाँ पे ऊपर शब्द कितने हैं, यहाँ पे 5 है, तो 5 4 3 2 1 भागा 2, तो यहाँ पे 24, ठीक है, और यहाँ पे 24 पंजे 120 का जो है 2 से भाग देने पे 60 आंसर आएगा हमारा, और वही हमारा उत्तर है। तो 60 बार जो है आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इस तरह के प्रश्नों को एक बार समझ लेंगे कि इस तरह का प्रश्न क्या कहना चाहता है, और हमें इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और जो है इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक और चीज़ को ध्यान रखना है, शब्द साउंड के अक्षरों को केवल S से शुरू करके, तो केवल S से जब किसी एक अल्फ़ाबेट की बात आती है तो उस अल्फ़ाबेट के ये जो है कितने अक्षर हैं उतने से भाग देंगे, और ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। ये है तो अपने आप में 1, लेकिन हमें 1 नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा है कि भाग कितने से देना जो दोबारा है, तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे केवल S से शुरू करके, तो अगर ये लाइन आती है, अगर ये जो है फ्रेज आ जाता है केवल S से शुरू करके, या केवल किसी एक शब्द जो कि अक्षर जो कि उस शब्द में आया है, ऐसा होने पर उस अल्फ़ाबेट्स में जितने जो उस शब्द में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने से हम भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, और इसका हम देख ही चुके ऊपर 24 है, तो ये इस तरह से उत्तर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है शब्द बकेट BUCKET, ठीक है, BUCKET में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, कितने जोड़े हैं, ठीक है, युग्म से अर्थ हुआ जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है कि हमको इस तरह के, जब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें अगर उनके क्रम पूछता है तो हमें हर एक जो अल्फ़ाबेट है उनका जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिकली उनका जो नंबर है वो हमें लिखना होगा। अगर हमें याद है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। बी का हमारा 2 है, यू का हमारा 21 साल में हुआ युवा हुआ, ठीक है ना। सी का हमारा 3 है, के का हमने देखा ही है 11 आएगा, और ई जो है 5 है, ई का जो है 5 है, और टी का हमें T20 टी का हमने बताया नहीं है, लेकिन टी का T20 जो मैच होता है इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि टी का 20 होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसका क्रम लिखा है। अब हमको देखना है कि कौन से ऐसे नंबरिंग है जो कि उतने ही डिफरेंस जितना, तो अब यहाँ पे सी तीसरे पे 3 के बाद में 4 आएगा और फिर 5 आएगा, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है और 1 ही बीच में है, ठीक है, और ऐसा कोई भी युग्म नहीं बन रहा है।
ठीक है। यहाँ 2 के बाद 21 किसी भी तरह से नहीं है, 2 के बाद में 3 यहाँ पर आना चाहिए तो इधर आ गया, 4 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया, तो 2 3 4 5 अगर ये यहाँ पे होता तो हमारा दूसरा युग्म तैयार होता, ठीक है, लेकिन इधर है, ऐसा और कोई भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका एक युग्म है, ठीक है। इंग्लिश ENGLISH शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों हर एक प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको याद रहने लगेगा, उनके पैटर्न को आपके दिमाग में आसानी से याद रह जाएगा। ये बात जो है आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो जी, तो यहाँ हम देखेंगे कि ई का 5 है, एन का 14 है, ये जो है ऐसे 4 का मिरर इमेज है, ऐसे करके 14 है ये। जी का 7 हमें पता है, एल का हम देख ही चुके 12 है, आई का हमें पता है कर्सिव राइटिंग से आई को जब लिखते हैं तो 9 की तरह बनता है, और ये एस है, एस का जो है 19 हमें याद रखा हमने कि इसको अगर हम पूरा करते तो 19 आएगा। एच से यहाँ पे इन दोनों को पूरा करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। तो ये सभी का हमने नंबरिंग करा है। नंबरिंग के बाद में हमें युग्म को देखना है, तो 5 के बाद में एक और जोड़ने पर यहाँ 1 और ये 6 के बाद में 7, तो एक युग्म ये बना। 7 के बाद में एक यहाँ पर आएगा और ये 8 और फिर ये 9, तो यहाँ पे हमने देखा एक और युग्म बन रहा है। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इनको जमाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों जी और आई के बीच में एक ही आएगा, ठीक है, और यही एक यहाँ पे बीच में आया हुआ है, यही यहाँ पर देखना है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ 2 युग्म नहीं है, तीसरा युग्म इधर से इधर भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के बाद में 13 यहाँ पे आ सकता है और 14, तो उल्टे क्रम में, यहाँ पे ये क्रम का नहीं पूछ रहा कि सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में, ठीक है ना। तो हम उल्टे से भी अगर युग्म बनता है तो हमें देखना है और उसे भी काउंट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 युग्म या 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और बताएं कि कौन सा शब्द अंत में आएगा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, तो अब शब्दकोश का मतलब हुआ हमारा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए के सारे अल्फ़ाबेट्स, ए अल्फ़ाबेट के सारे वर्ड्स आते हैं, फिर बी, फिर सी, इसी तरह से है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि अंत में कौन सा आएगा। अगर हम इन सभी वर्ड्स को जो है डिक्शनरी में ढूंढें तो हमें सबसे अंत में कौन सा मिलेगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एम 13 पर है, ये भी नहीं होगा। बचा आर 18 पे, ठीक है। तो आर 18 पे ये दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ से ये आर कट गया, ए से ए कट गया, जे से जे कट गया, बचा ये यहाँ पे यू है, ठीक है, यू 21 पे है, जबकि यहाँ पर ये ए आ गया, तो पहले वर्ड ये आएगा। तो सबसे लास्ट में बच्चा कौन सा, ये बाकी सभी कट चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ है, एक उत्तर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां ये है, बाएं ओर से 20वें अक्षर, तो बाएं ओर से 20वां अक्षर माना कि यहाँ पर आएगा के बाएं, तो अब यहाँ से वापस बैक जाना है, 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ से वापस बैक जाना है, तो 20 में से 7 घटाएंगे, 20 में से जब 7 घटाएंगे तो 13 बचेगा, यहाँ से 7 बैक करा तो 13 बचेगा, ठीक है। और 13वां अक्षर कौन सा आएगा, 13वां अक्षर आएगा, हमें पता ही है इधर से 13वां अक्षर कौन सा है, क्योंकि हम इधर से ही यहाँ पे 20 तक पहुँचे थे, तो वापस हम पीछे जा रहे हैं, तो हमें 13वां, हमें ध्यान है कि 13वां जो है एम है, ठीक है, तो इसका उत्तर एम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से रवाना हुए, बाईं ओर से 13वें अक्षर, तो बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर, तो इस 13वें अक्षर के दाईं ओर हमें और आगे चलना है, 9वां अक्षर, तो 13 और फिर और आगे, तो दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों जुड़ेंगे, तो 13 और 9 22 हो गया। क्या होगा 22, तो 9वां अक्षर क्या होगा, तो ये जो अक्षर यहाँ पर है ये अक्षर कौन सा है, तो हमको इधर से ही चलना है, इधर हम ए से अगर हम 22वें अक्षर पे जाएंगे तो 22वां अक्षर वी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 22वें अक्षर को अगर हमें वी को याद नहीं है कि भाई 22वां अक्षर हमारा वी है या कौन सा है, तो हमें याद रख लो 27 में से जब 22 घटाएंगे तो बचेगा कौन सा, 27 में से यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बराबर वाला कौन सा है, तो 27 में से 22 को घटाते तो 5 बचता है, 5 है हमारा ई का, और ई के बराबर में है वी। इस तरीके से हम आसानी से वी तक पहुँच सकते हैं। 22वां अगर, फिर से बता रहा हूँ, 22वां अगर हमको अक्षर याद नहीं है कि 22वां अक्षर अल्फ़ाबेटिकली कौन सा है, माना कि हमें परीक्षा में कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, हमें होज पोज रहते हैं हम, तो उस कंडीशन में आप आसानी से 5 को याद रख सकते हैं, 22 को याद नहीं रखा तो 22 में से 27 में से 22 को घटाना है, आएगा 5 यानी ई के सामने वाला वी मतलब 22, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। आपको बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना आसानी से आपको ये समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों मैं बड़े बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों में। साथ ही साथ जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके कंपटीशन में लगभग जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो भी जैसे पटवारी है, रेलवे है, ठीक है, रीट है, तो हम बेसिकली लगभग सभी चैप्टर्स को, सभी जो है टॉपिक्स को, सभी सब्जेक्ट को लगभग कवर कर रहे हैं और करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए हमें, या आपको लगता है कि कुछ और नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, या कोई कुछ पूछना है, हो सकता है कि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। हो सकता है वही प्रॉब्लम दूसरे विद्यार्थियों को भी आ रही है, तो आप इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में उन विद्यार्थियों की भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला की दाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर 21वां अक्षर, तो दाईं ओर से 21वां अक्षर जो है के दाईं ओर, तो इस 21वें अक्षर के दाईं ओर, तो इस 21वें अक्षर के दाईं ओर हमारा इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। 21वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, तो हम पहले दाईं ओर से 21वें अक्षर तक पहुंचना है, दाईं ओर से 21वें अक्षर के बाद में हमें दाईं ओर, तो इस अक्षर के दाईं ओर वापस चलना होगा। तो हमें क्या करना है, 21 में से, क्योंकि हम दिशा वो बदल रही है, तो 21 में से 5 को घटाना है, जो आया वो 16 है। क्योंकि 16 हम इधर से चल रहे हैं तो ये 16 है, तो इधर से हम कोई आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा अक्षर होगा। तो 27 में से 16 को घटाएंगे, 11वां अक्षर, इधर से 11वां अक्षर हमारे को ध्यान है कि अगर हम इस के को इस के को अगर हम इस डंडी को अगर हम सीधा करते तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ये 1 ऑलरेडी इसका के से ही हमने 11 को निकाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ई व आर के बीच कितने अक्षर हैं, ठीक है। ई व आर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो अब इस तरह के सवालों में क्या करना है, पूरी जो वर्णमाला है उनमें कोई 2 अल्फ़ाबेट्स दे दिए और उन दोनों के बीच का अक्षर जब पूछा जाए तो दोनों को क्या करना है, दोनों का घटाओ, दोनों की जो नंबरिंग है उनको घटाना है, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटाना है और एक और को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे इसको भी हम काउंट कर चुके हैं, इसको भी हम काउंट कर चुके हैं, तो एक को घटाना है। तो यहाँ 18 में से -5 -1 6 गया तो 12 बचा। 12वां अक्षर जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। इधर से भी उतना चलना है, इधर से भी उतना चलना है, 12वां अक्षर हमारा आएगा। आप बीच में यहाँ पे सब कुछ लिखकर देख सकते हैं, नंबरिंग करके देखेंगे तो 12वां ही बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, तो अंग्रेजी वर्ण देखते हैं सवाल क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 9वां, तो बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वें के बीच में, तो ये जब बीच वाला है, एक बार बाईं ओर से गया, एक बार दाईं ओर से गया, फिर बीच का पूछ रहा है। तो इस तरह से बीच का अक्षर निकालना हो तो एक फॉर्मूला है, बाईं ओर की स्थिति और प्लस ब्रैकेट में आएगा 27 माइनस दाईं ओर की अक्षर की स्थिति भागा 2। तो ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। तो बाईं ओर से स्थिति हमारी 9 है अक्षर की, तो बाईं ओर से 9 अक्षर की स्थिति प्लस आ गया 27 माइनस क्या है, ये 10वां अक्षर दाईं ओर की स्थिति, ठीक है। दाईं ओर की अक्षर की स्थिति 10वें नंबर पे, तो 10 आ जाएगा। तो 27 में से 10 जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो 9 + 17 कितना हुआ 26। 26 को 2 से भाग देना है क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में 2 है, ठीक है। तो आया 13। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार क्या है कि सवाल इस तरह से पूछता है कि अगर ये जोड़ जो है, ये जो जोड़ है, इन दोनों का जोड़ अगर विषम आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि 2 का भाग पूरा न जाए, 2 का भाग यदि पूरा ना जाए तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, ठीक है। बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ऑप्शन में दिया जाएगा कि नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ देम का ऑप्शन होगा, वही फिर उस कंडीशन में उस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में H व T के बीच में क्या होगा, ठीक है। तो 2 अल्फ़ाबेट्स दे दिए। पहले हमने देखा कि यहाँ जो ऊपर वाले में था उसी तरह से यहाँ पे है कि बीच में क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि दोनों अल्फ़ाबेट्स को जोड़ें और जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जोड़ा और जोड़ के भाग दिया तो हमने देखा 14 आया। H का 8 है, T का T20 से 20 28 को 2 से भाग दिया 14 हम देख ही चुके हैं। N का है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से, ये जो विकल्प है, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, उस शब्द को चुनना है जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से बने। हमें ऐसा वह शब्द ढूंढना है जो कि इन्हीं में से किसी अल्फ़ाबेट, इन्हीं में से चुने गए अल्फ़ाबेट से ही बना हो, ठीक है। तो वह देखना है। तो डेटर्मिनेशन लिखा है शब्द DETERMINATION, तो DEC आ गया। डिक्लेरेशन C यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा
ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेशनल, यहाँ NATION है लेकिन L नहीं है, ठीक है, यहाँ पे L नहीं है तो नेशनल भी हमारा गलत हो जाएगा। टर्मिनेशन, यहाँ टर्मिनेशन देख रहे हैं TERMINATION, TERMINATION, ठीक है, तो यहाँ सेम है, तो ये वाला शब्द जो है बन सकता है इसमें से। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि उत्तर यही है। डेविएशन, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डेविएशन में वी यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो ये शब्द भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, तीनों गलत हो गए, ये वाला सही हो गया। आंसर थर्ड। वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्पों में नहीं बन सके, ठीक है, तो ऐसा कौन सा शब्द जो कि दिए गए विकल्पों में से नहीं बन रहा, तो बन रहा है और नहीं बन रहा है, तो नहीं बन सके, तो स्टोरी, तो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हुआ है कि जो बन सके, ठीक है, उस शब्द को चुनना है जो कि बन रहा है, तो यहाँ पे STAR, यहाँ STAR ये बन रहा है, बाकी ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। DATE, इसमें यहाँ पे गड़बड़ हुआ है दोस्तों, तो इस सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द शर्ट, SHIRT, शर्ट के अक्षर के क्रम को बदल कर लिख दिया जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखना है, तो कितने अक्षर की स्थिति नहीं बदलेगी, तो हम SHIRT और SHIRT उल्टे क्रम में लिखा है, तो कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि नहीं बदल रहे हैं, तो ये बदल चुका है, ये बदल चुका है, ये नहीं बदला है, बाकी दोनों भी बदल चुके हैं, ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, T यहाँ पे चला गया, S इधर चला गया, सिर्फ यही जो है एक ही अक्षर ऐसा है जो कि नहीं बदला अपनी स्थिति, तो आंसर हुआ एक अक्षर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा, और आपको जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को भेजें, और सजेशन दें, आप हमें कोई सुझाव है आप सुझाव दीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और हो सकता है कि वही प्रॉब्लम जो है दूसरे बच्चों की भी हो, दूसरे विद्यार्थियों की भी हो, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।